नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल में पुलिसकर्मी के पॉजिटिव आने पर एसपी ऑफिस ऊना किया सील। हिमाचल में ओरिसन फार्मा काला अंब के 2 और कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, सैलरी भुगतान को लेकर नियोक्ता और कर्मचारी आपस में समझौता करें। सर्वाधिक संक्रमित देशों की सूची में भारत अब चौथे स्थान पर, आंकड़ा 3 लाख के करीब। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 396 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे कोरोना वायरस से संक्रमित, कोविड-19 की चपेट में आने वाले तीसरे मंत्री। राहुल ने किया भारत अमेरिका में असहिष्णुता का सवाल, निकोलस बर्न्स ने दिया चीन का उदाहरण। नागपुर के हॉस्पिटल में होगा दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल। कोरोना वायरस पर अमेरिकी डॉक्टरों ने पाई बड़ी कामयाबी, पहली बार हुआ अलग तरह से इलाज। डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा सस्पेंड करने पर कर रहे विचार, भारतीय पेशेवरों को लगेगा बड़ा झटका। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक पुलिसकर्मी के संक्रमित होने पर एसपी ऑफिस ऊना को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को ऊना से 52 सैंपल जांच के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट देर रात पहुंची है, जिसमें ऊना के एसपी ऑफिस का एक कर्मचारी सहित 3 अन्य लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एसपी कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद एसपी ऊना कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने तुरंत एसपी ऑफिस को आगामी आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कर्मचारी ऊना शहर के ही वार्ड नंबर 8 का निवासी है, जिसके चलते ऊना शहर में कंटेनमेंट जोन बनने एवं एसपी ऑफिस के सील होने की भी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा 3 अन्य मामले उपमंडल अंब के सामने आए हैं, जिनमें से दिल्ली से लौटी 2 सगी बहनों और दिल्ली से ही लौटा एक युवक शामिल है। सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब की ओरिसन फार्मा कंपनी के 2 और कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। दोनों कर्मियों की सैंपलिंग हरियाणा में हुई थी, लिहाजा दोनों मामले हरियाणा के खाते में जुड़ेंगे। ये कर्मचारी सिरमौर की उक्त फार्मा कंपनी में काम करते हैं। अब तक कंपनी के मालिक, पत्नी और बेटे सहित कुल 11 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। बीती रात हिमालयन कॉलेज के ठीक सामने हरियाणा की सीमा में स्थित शिवालिक कॉलोनी में रह रहे कंपनी के 2 और कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि ओरिसन फार्मा हिमाचल की सीमा में स्थित है, जबकि कर्मचारियों का आना जाना हिमाचल के अलावा हरियाणा के यमुनानगर व अंबाला जिलों में भी रहता था। लिहाजा स्थानीय प्रशासन ने कंपनी को लेकर पूरी सावधानी शुरू से ही बरती हुई है। देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मजदूरों और उद्योगों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मजदूर और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो। दरअसल कोर्ट ने MSME सहित कई कंपनियों द्वारा दायर की याचिकाओं को लेकर अपना फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 54 दिनों की अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भुगतान करने के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि हमने नियोक्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है, साथ ही पहले के आदेश जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर केंद्र द्वारा विस्तृत हलफनामा जुलाई के अंतिम सप्ताह में दाखिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के श्रम विभागों द्वारा कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सुविधा के लिए वार्ता की जानी चाहिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर चौथे नंबर पर आ गया है। देश में पहली बार 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले 10,000 के पार पहुंच गए हैं और संक्रमण के कुल मामले 2,97,535 हो गए हैं, जबकि ब्रिटेन में कोरोना के कुल मामले 2,91,588 हैं। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 से प्रभावित तमाम देशों में भारत, रूस, ब्राजील और अमेरिका से पीछे है। रूस में हाल ही में कोरोना के मामले 4.93 लाख, ब्राजील में 7.72 लाख और अमेरिका में सबसे ज्यादा 20 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 24 मई के बाद देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसी समय भारत टॉप 10 देशों में शामिल हुआ था। हालांकि शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन स्वस्थ होने वालों की संख्या अब भी संक्रमित लोगों की तुलना में अधिक रही। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,956 नए मामले सामने आए हैं और 396 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,97,535 हो गई है, जिनमें से 1,41,842 सक्रिय मामले हैं। 1,47,195 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान
राजस्थान में 92 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक मुंबई पुलिस में कुल 2228 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में कुल 82 लोग संक्रमित हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। वरिष्ठ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह मुंडे ठाकरे सरकार में संक्रमित होने वाले तीसरे मंत्री हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और मरीजों की संख्या में नाटकीय रूप से तेजी आ रही है। उद्धव ठाकरे सरकार में 2 मंत्री पहले ही कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि दोनों ही इस खतरनाक बीमारी से उबर चुके हैं। माना जा रहा है कि मुंडे के अलावा मुंबई में उनके ड्राइवर और रसोइया भी कोरोना से संक्रमित हैं। मुंबई पहुंचने के बाद इन सभी लोगों की कोरोना जांच की गई। जांच रिपोर्ट में मुंडे के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को देश में एक बार फिर असहिष्णुता का मुद्दा उठाया। राहुल ने अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों की तुलना भारत के माहौल से की और कहा कि दोनों देशों में असहिष्णुता बढ़ रही है। राहुल ने शुक्रवार को पूर्व अमेरिकी राजदूत और विदेशी मुद्दों के जानकार प्रोफेसर निकोलस बर्न्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों में असहिष्णुता का मुद्दा उठाया। हालांकि बर्न्स ने इस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को अधिनायकवादी चीन का उदाहरण दे डाला। राहुल के सवाल पर निकोलस ने कहा कि अमेरिका इस सब से जल्द बाहर निकल आएगा और भारत पर वे टिप्पणी नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र में नागपुर का सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्लेटिना ट्रायल कराएगा। ये राज्य स्तरीय क्लिनिक ट्रायल है जिसमें कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की क्षमता का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि ट्रायल्स में कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के ब्लड प्लाज्मा को 500 से अधिक मरीजों को दिया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन के सचिव डॉक्टर संजय मुखर्जी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विश्व के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रस्ताव को DCGI मंजूरी मिल गई है। इससे कोरोना के गंभीर मरीजों को मदद मिलेगी। 500 मरीज कवर होंगे। अमेरिका में पहली बार किसी कोरोना के मरीज का सफलतापूर्वक डबल लंग ट्रांसप्लांट किया गया है। ये कारनामा भारतीय मूल के डॉक्टर अंकित भरत ने किया है। मेरठ में जन्मे डॉक्टर अंकित भरत ने अपनी टीम के साथ जटिल सर्जरी में कामयाबी हासिल की। कोरोना महामारी के बाद अमेरिका में इस तरह का ये पहला सफल ऑपरेशन है। कोरोना वायरस से संक्रमित 20 साल की युवती के दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे और शिकागो के नॉर्थ वेस्टर्न हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल का कहना था कि बिना ट्रांसप्लांट के युवती को बचाना मुश्किल है। युवती 2 महीनों से आईसीयू में थी। सर्जरी के बाद युवती की हालत में तेजी से सुधार आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा सस्पेंड करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत में हजारों IT पेशेवरों का इस वीजा के जरिए काम करने का सपना होता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के मद्देनजर H-1B और कुछ अन्य वीजा को सस्पेंड करने की योजना बनाई जा रही है। H-1B और कुछ अन्य वीजा के लिए ये प्रस्तावित निलंबन अमेरिका में बाहर से आने वाले प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका दे सकता है। प्रस्तावित निलंबन 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले सरकार के नए वित्तीय वर्ष में बढ़ सकता है, जब कई नए वीजा जारी किए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले से ही वीजा धारकों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।